ये सब कुछ देखो, रॉड्स ही रॉड्स पड़े हैं सब जगह। वहाँ पे एक इंसान बैठा था, उनको देखो कितना मारा है। ये सारी चीजें उनके ऊपर तोड़ी गई हैं, ये सारा कुछ। तो इसमें विक्टिम्स के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई है। हाँ, 2 एफआईआर है, एक तो विक्टिम्स के अगेंस्ट है और एक जो विक्टिम्स है उन्होंने एफआईआर दर्ज की। अच्छा, और वो अक्यूजर्स का नंबर मिला? मिला तो है, मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। ये तो अक्यूजर से ही पता चलेगा हमें कि पैसे इन्वॉल्व थे या नहीं। हेलो। हेलो, मोहित बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मोहित, मेरा नाम हर्षिता है, मैं पत्रकार हूँ दिल्ली से। और आपने अभी थोड़े दिन पहले एक एफआईआर दर्ज की थी चर्च के लोगों के खिलाफ। यस मैम तो बताइए। मुझे उस संबंध में बात करनी थी। तो क्या हुआ था मोहित, आप थोड़ा सा बता पाएंगे? मैम मैं अभी कुछ देर बाद बात करूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, अभी ड्राइव कर रहा था। अच्छा, मैं कितनी देर में आपको फ़ोन लगा लूँ वापस? मैं 15-20 मिनट में लगाऊंगा, बस पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे जाना है। अच्छा ठीक है मोहित, थैंक यू। ठीक। अभी 10:20 हुआ है, कॉल हमने 10:20 पे किया है, 15 मिनट बोला है, मतलब ठीक है 10:35-40 तक कॉल करके देखती हूँ। हाँ, होपफुली उठा लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए अगर इतनी बात की है तो। लेट्स सी। अगर नहीं उठाएगा तो हमें और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, कुछ किसी और को एक कॉल और लगाना कांटेक्ट पड़ेगा। मिला है हम लोग को, मोहित के अलावा भी जो उनके एक और फ्रेंड है उनका भी नंबर मिला है। एक तो मोहित है और एक और राहुल है। The number you are calling is currently switched off. Please try later. राहुल को कॉल करना। हेलो, राहुल बात कर रहे हैं? राहुल, मेरा नाम हर्षिता है, मैं पत्रकार हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। मैडम एक्चुअली मैं दिल्ली में वो भी गाड़ी जा रहा हूँ। ठीक है मैडम। अच्छा, कब बात हो पाएगी आपसे? मैं आपके पास खुद कॉल कर दूंगा। ठीक है मैडम। This is predominantly like an upper caste and upper class Hindu colony. इसलिए यहीं रोक दीजिए गेट पे। So we'll go upstairs. And they entered this area. Yes, मतलब यहाँ से ऐसे इसी सीढ़ी से आए थे। So basically क्या होता है, this is not our property, this is the organization's property. तो if you go otherwise you will see parsonage होता है जहाँ पे priest या pastor उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है. So till 2010 we were staying here. And then हमने वहाँ घर बनाया, so we shifted there. So this like ऊपर hall है, नीचे Okay, it's a residential. yeah like quarter कह लो या parsonage कह लो, कुछ भी कह लो. You can see it's all vandalized. So there is no electricity because वो भी चला गया है सब कुछ.
I was standing here. This is exactly where I was standing, and the mob entered through that door. Let me open that door for a little more lighting. I'll just open the window. Yes, yes. सबके glasses. हाथ बचा के ना, हाँ. पैर भी बचा के. It's like almost every window is broken. Everything is broken. Look at the fans. My God. What weapon did they carry with them? They actually eventually what happened is, जैसे आप देखोगे वो ये पर्दे का रॉड है ऊपर, है ना, तो ये इसको तोड़ के उन्होंने बिल्कुल वेपन बन जाता है उसमें. और फिर आप देखो ये सब कुछ इस can't this be used as a weapon. इन्होंने तोड़ा ये सब कुछ. देखो रॉड्स ही रॉड्स पड़े हैं सब जगह. वहां पे एक इंसान बैठा था, उनको देखो कितना मारा है. ये सारी चीजें उनके ऊपर तोड़ी गई हैं, ये सारा कुछ. And they brought it with them. No, no, no. This is the cooler. ये चेयर है. Chair, हाँ. ये चेयर है, राइट. ये अगर आप इससे किसी को कोई मार, इससे मारा है, यहाँ पे मारा ही है क्योंकि पड़ा हुआ है. So difficult to break a chair. This thing, look at how heavy this is. Just try to touch it. I mean, right? ये उस almirah में था, वो almirah में उधर. And this is found here. हर चीज को तोड़ा है, हर चीज को तोड़ा है. एंड यहाँ पे लिटा के एक भैया को मार रहे थे. उसके बाद माय मॉम वाज सिटिंग ओवर देयर, जहाँ वो बोर्ड गिरा हुआ रखा है ना, वहीं पे वो बैठी हुई थी. उनकी चेयर है ये. सो इट वाज अ वेरी स्कैरी मोमेंट. सब कुछ तोड़ दिया है. बहुत सारे वॉल फैंस थे, लाइन से लगे हुए थे, सारे जमीन पे ही पड़े हैं. सारे ट्यूबलाइट्स देखो कहाँ हैं, सारे ही तोड़ दिए. Before entering, they took down this board, and फिर ये हमें पास के कूड़ेदान में मिला था. सबसे पहले they destroyed the cameras. उसके बाद यहाँ से DVR उठाया. सीढ़ियों पे लोग थे, रोड पे लोग थे. नीचे आग लगाने की भी कोशिश कर रहे थे बट लग नहीं पाए. बाइक्स के वो फ्यूल खोल दिया था, वहाँ बहुत सारी माचिस मिली. जो भैया यहाँ पे लेटे थे, उनकी वाइफ को तो ऐसे सीढ़ियों से बाल पकड़ के ड्रैग करते हुए ले गए थे, और उनके बाल भी मतलब उनके हाथ में आ गए थे, और उनको भी बहुत मारा. उनका तो एक साइड पूरा ब्लू हो गया था, 2 वीक्स तक ब्लू था. एक इंसान, ये देखिए, ये जिन भैया को मार रहे थे उनके स्पेक्स हैं, ये आपको दिख रहा है. एक लड़के को ले जाके जो सीरियसली इंजर्ड है, उसके सर पे और मारा, कान भी काट दिया. तो वो रीस्टिच हो गया बट he was unconscious and he was in vomit and blood. The thing is that none of the culprits have been arrested as of yet. The question is, I am staying here, I have grown up here, I was born here, and this was a very peaceful locality. What is inspiring these people? You know, it's just poison. What can I say? We are unsafe in our own locality, in our own country. I mean, it just speaks volumes about what is going on. उसको पूरा स्टैम्प कर रहे थे. That's how poisoned their conscience is. आप राइस लोगे कि वो लोगे? What's our routine? For the last 1 or 2 months, it's been all over the place. So पूरा दिन अभी थोड़ा सा 2-3 हफ्ते से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, बट उसके पहले तो बहुत अजीब सा ही था. टोटली ऐसा एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, राइट? And what did the complainants who lodged FIR against you, what did they say? So we don't personally know any of them.
I mean, we've not even met the complainants. So they are claiming that, you know, they visited the church and then they were forced to do certain things, and, you know, they were the ones who were abused. So it's basically जो कुछ हमारे साथ हुआ, चोरी, हमारा सामान कैश ले गए और सब कुछ वैंडलाइज किया, मारा सबको, तो वही चीज़ उन्होंने क्रॉस हमको एक्यूज किया है. So, And how is the atmosphere around, like in your locality? यहाँ पे, you know, this is a very quiet place. This is, you know, people mind their own business, but recently things have changed, like very very quickly. Like last 10 years का जो 10 years back जो रुड़की था और आज जो रुड़की है उसमें बहुत फ़र्क है. And you know, like even our neighborhood, which was really peaceful and people lived in harmony here, but I don't know, recently everything has changed. So yeah. And do you know the people who attacked? Were they from your neighborhood? We identified a few of them by face because we've seen them walk by. Yeah. So Few, they are also staying here since long, so we know them. Like by face. by face, we know them. हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट 15 लोगों को और भी आइडेंटिफाई किया है और पुलिस को दिया है नाम सबका. तो नाउ they are the investigating body, right? So we are waiting for them to complete their job and do it in an unbiased way. That's the only request. They've given us death threats now. Yeah. 88 से 2020 तक my husband was pastor here in this church और कुछ नहीं हुआ. Now when he is not there, we are only 3 ladies here. अब वो बता रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. The week leading up to the incident, 3rd को ये हुआ, तो उस वीक में 1-2 बार जैसे मम्मी और मैं जा रहे हैं तो एक बार बाइक पे 2 लोग रुके, उन्होंने मास्क लगा रखा था, तो they pointed out towards us and जैसे कुछ कमेंट पास किया. और फिर एक बार कार में भी लोग जा रहे थे, उन्होंने भी मास्क पहना था, तो उन्होंने पॉइंट किया, तो हमको बहुत like this is very suspicious, right? Last year से there's one common thing which I've been hearing outside. आप लोग घर कब खाली कर रहे हो या आप लोग जाने वाले हो कहीं? After my dad passed off, like उसके बाद से ये चीज़ बहुत common है. And what do you think? How much time will it take for things to get normal for you? I mean, we don't know what normal means anymore now. Oh, not normal is police not being outside, and then we have to really check the doors. Like we can't be relaxed if they're not there. इतने सारे लिंचिंग्स हो रहे हैं. आप किसी के भी प्रेमिस में घुस के, कोई प्रेयर चल रही है, आप वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वैंडलाइज कर रहे हैं, आप चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट. आप लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं. It's like you're surrounded with such kind of people. Like you can Exactly. do any extent. We never know कि next क्या. This is obviously like a life-shaking event, and I don't know what normal means after that. It does have a deep impact on our psyche, on everything, right? अभी निकल जाए. मुझे क्या कह रहा? अरे वो अपना अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं. सब लोग को यही है. कौन सी कैंपेन है? ये शायद पार्षद वाली है ना. तो अभी बहुत एक्सट्रीम में ये कैंपेनिंग चल रही है. मतलब हम लोग आए तो हमें रास्ते भर पोस्टर्स, पता चल गया था कि उत्तराखंड में इलेक्शंस आ रहे हैं. और अभी तो ये हमारे साथ जो हुआ है कि वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कैंपेनिंग ओनली. नो हाउ, मतलब व्हाई डू यू थिंक, लाइक Why do I think? क्योंकि नफरत की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसलिए. सही मुद्दों पे पॉलिटिक्स नहीं होती है ना, उसके लिए काम करना पड़ता है. आप लोगों ने जो अभी FIR दर्ज करवाई है पुलिस स्टेशन में, वो किस बारे में है और किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है? हमने तो जो अटैक हुआ हम पे, और हमने जिन लोगों को उस टाइम अटैक के टाइम में जो थोड़े बहुत लोगों को पहचान पाई, ऑल्दो भीड़ तो बहुत बड़ी थी, तो यही FIR है जो कि हमने उस टाइम जाके रजिस्टर करी. 3 तारीख को ही. 3 तारीख को उसी समय आधे घंटे में हम 11 बजे के अराउंड पुलिस स्टेशन, 11 साढ़े 11 के बीच में हम पहुंच गए थे. और ये अटैक 10 बजे हुआ है, 10 से 10:30 on the 3rd of October, which was a Sunday. Yeah.
4th की नाइट के अराउंड शायद हमें 5th को पता चला था ना, 5th को हमें पता चला कि एक क्रॉस FIR हमारे अगेंस्ट, मेरी मम्मी के अगेंस्ट और भी उसमें कुछ लोग हैं उनके अगेंस्ट रजिस्टर हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग 8 बजे आए थे, जबकि 8 बजे हम लोग तो खुद ही चर्च वहाँ पे 9:30 बजे पहुँचे हैं। मेरी मम्मी घर से 9:15 बजे निकली हैं, जिसका कि CCTV फुटेज है जो कि हम ऑलरेडी पुलिस को दे चुके हैं। और जब मैं और मेरी मम्मी क्या बोलते हैं उस वीक में हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे, तो 1-2 बार ऐसे हुआ कि एक बार कार में कुछ लोगों ने रुक के हमारी तरफ पॉइंट आउट करा या ऐसे हुआ, तो हमको डर लग रहा था। सो वी जस्ट, हमें लग रहा था कुछ हो ना जाए, तो हमने कहा पुलिस को हम अलर्ट कर देते हैं। इसलिए हमने DGP को मेल किया सबसे पहले, SSP को मेल किया एंड वी आस्क्ड फॉर सिक्योरिटी। उस दिन भी जब अटैक के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे, अराउंड 9:45, उसके बाद भी मैंने पुलिस को कॉल किया था 10 बजने के पहले, जब तक हमारे पास डिवाइस था, फ़ोन था हाथ में, तब तक हम कर सकते थे। हमने करा, लेकिन तब भी कोई सिक्योरिटी नहीं आई। जब वो लोग जाने लगे तब पुलिस आई। जिन लोगों ने आपके खिलाफ क्रॉस FIR की है, उन लोगों ने क्या बयान दिए हैं कि वो लोग कब पहुंचे? उन लोगों को हम बिल्कुल जानते बिल्कुल नहीं हैं, जानते, वो झूठ है। क्रॉस FIR जो है वो हमने बस यहाँ पे पढ़ा है। वो 3 तारीख को सुबह लगभग 8 बजे हाँ। सलानीपुरम रुड़की में एक सामाजिक कार्यक्रम में हमें बुलाया गया था। हम वहाँ पहुँचे। किसने बुलाया था? पुलिस स्टेशन पे कॉल करते सीधे कि हम किससे बात कर सकते हैं उस बारे में। ओके। रुड़की पुलिस स्टेशन से। हाँ बताइए, सिविल लाइन से बोल रहा हूँ मैं। जी, हम लोगों को अभी जो रिसेंटली चर्च पे अटैक हुआ है उस केस के बारे में बात करनी थी। किससे बात कर सकते हैं हम? मेरे पास आया अभी, कल मेरे को ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, आपका इंटरव्यू अगर हमें लेना है तो हम कब आ सकते हैं? नहीं, इंटरव्यू नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना। इससे रिलेटेड कोई बात अभी डिस्कस होगी नहीं ना, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। किन लोगों ने आपको पैसे देने की बात कही थी? जो वहाँ पे थे उन्होंने। मतलब कौन लोग, नाम बताओ आप? नाम तो नहीं, शुरुआत ही की थी उनको जाने की। अच्छा, तो अच्छा, मतलब पहले आपकी बात हुई थी उनसे? जो हमारे में वो है ना, राहुल। अच्छा, हाँ, वो जानते हैं उनको, नाम बताओ आप, उनसे कॉल कर लीजिए। उनको मैंने कॉल किया था दरअसल, तो कहीं बिजी थे, बात करने से मना कर रहे थे अभी। मतलब जैसे आप लोग पहले कभी मिले थे उन लोगों से जिन लोगों ने आपको कहा? मेरे को नाम भी याद नहीं है, उनके साथ ही गया था मैं, राहुल, उनसे ही मिला था कॉन्टेक्ट। तो आप लोग ईसाई धर्म में बदलना चाह रहे थे? नहीं। अच्छा, तो फिर आप लोग चर्च में गए क्यों थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। बदलने के लिए बोल रहे थे कि आपकी संतुष्टि के लिए है, आप अपने भगवान को मानो और उसे मानो है कुछ दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने जब चेंज करने की बात की थी, उस टाइम हमारे साथ झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो आप लोग पहले भी चर्च जाते रहे थे, इसका मतलब? हमारा तीसरे संडे था ये। पहले संडे कुछ नहीं कहा, दूसरे संडे उन्होंने बताने लगे, तीसरे संडे हमारे जब उन्होंने कहा ना कि आपको फिर हम चेंज करना पड़ेगा, तो हमने कहा नहीं करने के, तो वो कहने लगे तुम वही हो पहले की तरह, वहीं मरोगे। अच्छा, भगवान को गोन में क्या रखा, उस चीज पे बिगड़ी थी हमारी बात। ओ, अच्छा, तो आप इससे पहले चर्च फिर जाते क्यों थे? मैं संतुष्टि के लिए गया था कि अच्छा ये देखते हैं क्या होगा, क्योंकि शुरुआत में तो किसी को नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो वहाँ प्रेयर तो यीशु प्रभु की ही होती थी, तो उनको बेसिकली आप लोग मानते थे, इसका मतलब? नहीं, मैं नहीं मानता, और मैं प्रेयर में गया भी तो मैं लेट ही गया। कितने बजे के आसपास गए थे वैसे आप लोग? 9:30-10 का टाइम था। अच्छा, वैसे FIR में तो 8 लिखा हुआ है। जी, FIR में तो 8 लिखा हुआ है। मुझे तो याद है 9:30 या 10 का टाइम। अच्छा, तो 9:30 या 10 बजे आप लोग गए थे। फिर वहाँ जाने के बाद आप लोग की बात बिगड़ी क्योंकि ये लोग बोलने लगे हाँ आपको कि ऐसे कन्वर्ट करो या ऐसा कुछ? जी, अच्छा, क्योंकि उस दिन मैं जिस दिन कन्वर्ट था ना, लड़ाई बजी थी जिस दिन, वहाँ पे जो हुआ था उस टाइम में 9:30 बजे 10 बजे गया था। और बाकी अगर राहुल और वो पहले गए हो तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, राहुल गए हो या अच्छा, ये राहुल और ये लोग क्या लगते हैं आपके, कोई रिलेशन में है? राहुल भाई है मेरा फ्रेंड, ओह, तो मेरे साथ टैक्सी चलाता है वो। अच्छा, मोहित, आप वहाँ पे कितने बजे तक थे?
मैं आ गया था 11:30 के करीब, 11 बजे। अच्छा, तो अच्छा इस बीच में जो वहाँ अटैक हुआ, जैसे हमने देखा चर्च की पूरा टूटा हुआ था, हाँ, तो वो मतलब कैसे हुआ, कुछ बता पाएंगे क्या? मतलब कौन लोग आ गए अचानक से, इतने सारे लोग जिन्होंने तोड़ दिया ये सब कुछ? लोग तो काफी थे वहाँ पे, नहीं मतलब कॉलोनी वाले भी थे, वहाँ के जो कॉलोनी के है ना, वो भी थे। जैसे कि आप वहाँ थे, आपने कहा कि 11-12 बजे तक थे वहाँ पे, हाँ, जी। तो उसी बीच में अटैक भी हुआ? हाँ, अटैक मेरे से पहले हो रखा था। आप 9:30 बजे के आसपास गए थे, उसके पहले ही अटैक हो चुका था? जी। अभी तक हम लोग को क्या क्या मिला है और आज का हम लोग को क्या प्लान है? देखो कल हम लोगों ने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से बात करने की कोशिश करी, मोहित से बात हो गई। एक की इंफॉर्मेशन जो मोहित ने हमें दी कि ये लोग पहले मिले थे, ये लोग पहले चर्च गए थे 2-3 बार, और ईवा ने बताया कि शी हैज़ नेवर मेट दीज पीपल, शी हैज़ नॉट सीन देम एंड उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ कभी। तो ये जो मिसमैच है, अगर इतने सालों से वहाँ पे चर्च है 35 ईयर्स से, तो अभी क्या हुआ जो एकदम से उन्होंने प्लान कर लिया? देखें जरा क्या ऐसा कुछ केसेस अच्छा, लेकिन एक चीज और भी समझने वाली चीज है कि क्या इससे पहले कभी मतलब अटैक हुआ है इतना बड़ा, मतलब इस टाइप का कि जिसमें 250 लोग आए हों और किसी को कम्युनल अटैक्स की हाँ। हिस्ट्री जरा रुड़की में देखें तो हम ये इंसिडेंट जो अभी रिसेंट वाला है ये अक्टूबर में हुआ, इससे पहले दिखा रहा है 32 इंजर्ड इन रुड़की कम्युनल वायलेंस। दिस केस इज जून 2016, 1 जून। कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए थे? 32। अच्छा, ये 2016 का अटैक है, ठीक है। लास्ट इलेक्शन कब हुए थे? आई थिंक 2017 में हुए थे, तो इलेक्शन से पहले ही अटैक हुआ मतलब, है ना? ठीक है, तो देखो यही बात मैं कह रहा था कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले यहाँ भी अटैक हुआ है, और इसमें कुछ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। देखो तो जो ये एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो ये ज्योति बात कह रही है कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है 2016 वाले में भी, यहाँ भी देखो ये जो FIR करवाई है साधना और इवा लोगों ने, उसमें जिन लोगों के नाम हैं जो सोशल मीडिया से मुझे मिल पाया, शिव प्रसाद त्यागी जो नाम है वो जिला मंत्री हैं बजरंग दल VHP के, हाँ। सागर गोयल जो हैं वो प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, ठीक है। धीर सिंह जो हैं वो प्रदेश मंत्री OBC मोर्चा अध्यक्ष BJP। राखी प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राणी सेना, इनके भी BJP के लोगों से कांटेक्ट रहे हैं, ये लोग साथ में काम करते हैं। किसी भी तरीके का हिंदू आ गया है, हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें, तो आप लोग कितना साथ हो? तो मतलब वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जो पार्टी पावर में है उसके साथ इनका कनेक्शन तो दिख रहा है। शिव प्रसाद त्यागी मुझे लगता नहीं वो अवेलेबल होगा, वो तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। अच्छा, है ना? हाँ। Like 1 feet. That's the face I remember the most because he was upstairs and he was right in front of me. I remember Seema Goyal because उन्होंने obviously मतलब मेरे साथ बदतमीजी करी थी तो मुझे इसीलिए याद है। राखी प्रधान का फेस भी याद है, और नीचे और ऊपर सागर गोयल तो ऑब्वियसली था ही वहाँ पे, मतलब वो जो सुमित भैया उनकी वाइफ से तो उसका भी मतलब इंटरेक्शन हुआ था। धीर सिंह जो है उन्होंने अजीत भैया जो है मतलब जिनका कान का पर्दा फटा है, उनको ये स्टेटमेंट बोली थी कि अरे मतलब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अरे चमार तुझे तो अभी बहुत मारेंगे हम। धीर जी बात कर रहे हैं आप OBC भाजपा OBC मोर्चा की तरफ से? हाँ जी, हाँ जी। जी 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 मैं तेज बात कर रहा था, दिल्ली से न्यूज रील एशिया से जर्नलिस्ट हूँ मैं। जी 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 मैं आपसे ना एक रिपोर्ट के संबंध में कुछ चीजें जानना चाह रहा था। जो अभी रुड़की में अटैक हुआ था चर्च पे कुछ दिनों पहले, तो उसमें FIR में आपका भी नाम है, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मैं जानना चाह रहा था धीर जी कि क्या था मामला और आप तो दरअसल क्या है जी, हमें तो बाद में पता चला कि हमारा भी नाम लिखवा दिया। दरअसल क्या हुआ, CM साहब का प्रोग्राम था। अच्छा, बिल्कुल जैसे बगल में प्रोग्राम था, उसी 3 तारीख को ना CM साहब का प्रोग्राम था बराबर में नजदीक ही। अच्छा, तो
दरअसल रास्ता हमारे घर से वहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा घर ना वहीं रास्ते से होते वहां जाता, तो मैं भी वहाँ सीएम साहब के प्रोग्राम में जा रहा था। यानी कि वो रास्ता वहां से 2 से 3 मिनट का रास्ता आगे जो है वो कार्यक्रम होना था। मैं कार्यक्रम की तरफ इस रोड से जा रहा था, तो वहाँ जो हंगामा हो रहा था उसको देख के रुका था। अच्छा। उसके बाद का जब सब कुछ हो चुका था, अच्छा अच्छा। और वो भी सिर्फ मैं बाहर था, गाड़ी से जा रहा था हाईवे पे। हाँ। तो उसको देख के इन लोगों ने हंगामा किया कि बीजेपी वाले हैं, कि उन्होंने नाम वाम लिखवाया, जबकि हमारा कोई लेना देना बीजेपी का नहीं है उस पर। तो एक बात ये देखो यार यहाँ पे कि क्या ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को कि बीजेपी को कोई डर है कि चुनाव हार जाएंगे या ऐसा कुछ? We should talk to journalists. We should read more articles. ये जो 3 सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि क्या बीजेपी नर्वस है चुनाव को लेकर, है ना, और दूसरी बात ये कि क्योंकि वो पावर में भी है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है इधर? हाँ, मतलब ये कोई चीज है जो चुनाव में काम कर सकती है। और तीसरी ये चीज की क्या और मुद्दे क्या हैं जिसपे मतलब यहाँ चुनाव होने वाले हैं, लोकल जर्नलिस्ट जो होगा ना, जो खास करके इस रीजन को कवर कर रहे हैं, वो और अच्छे से बता पाए। तो क्या कोई है ऐसे जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं? ढूंढना पड़ेगा। मैं निकालती हूँ, चलो इस पे लगते हैं, है ना। उत्तराखंड में 2 तरह से चीज़ें हैं जो यहाँ, जो पूरा उत्तराखंड की डेमोग्राफी है, अगर हम उसको भी देखें तो धर्म और जाति है जो कि ऑल ओवर इंडिया है, तो वो उत्तराखंड में भी है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देवभूमि भी कही जाती है, मंदिर और धाम, 4 धाम है यहाँ पर। तो धर्म की तरफ लोगों का एक अपना, एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक तौर पे जो रुझान होता है वो है। इसके अलावा दूसरी जो बहुत ख़ास चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के परिवार से सेना में हैं, तो ये एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। मतलब यहाँ आपको तकरीबन हर घर से आपको एक बंदा होगा जो सेना में जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है। तो एक वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा, राष्ट्रवाद की फीलिंग आप जिसे कहते हैं। ये जो 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड के बनने से, अब तक का सफ़र भी हम देखें और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें तो 2 ही पार्टीज़ हैं यहाँ पर, भाजपा और कांग्रेस, और बारी बारी से वो चुनकर आते हैं, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। दिक्कत ये है कि जितने साल हुए हैं, जितना टेन्योर हुआ है, अगर आप देखेंगे 5 साल उससे ज़्यादा यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पार्टी के अंदर भी जिसे हम कहते हैं राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, दल बदल भी यहाँ पहले बहुत ज़्यादा रहा है। तो बहुत सारे नेता जो आपको भाजपा में मिलेंगे वो कभी कांग्रेस में थे, बहुत सारे जो कांग्रेस में मिलेंगे वो भाजपा में थे, और जो भी रिजल्ट होगा वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही डिवाइड होता है। हम लोग को बस यही समझना था कि क्या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उत्तराखंड में और स्पेशली रुड़की में? एक ही पार्टी 2 बार सत्ता में नहीं आई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर काम करता है, और भाजपा के लिए भी ये इस समय एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे पिछली बार जो भाजपा को सीटें मिली थी 57 सीटें 57, तो वो एक बड़ी बात थी, पहली बार किसी पार्टी को इतनी सीटें मिली, वरना ज़्यादातर यहाँ स्थिति क्या होती है, तकरीबन 50-50 जैसा रहता है। किसी के 1-2 विधायक ज़्यादा हुए, किसी के 1-2 विधायक कम हुए, तो ऐसा होता है कि कोई इधर से विधायक तोड़ लाया, तो ये जोड़ तोड़ वाली राजनीति। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। पर अब अगला जो चुनाव होगा तो like you said, there is a challenge that BJP is facing. So is it just anti-incumbency factor or something else that BJP is fearful about? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम मुद्दों की बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है वो बेरोज़गारी का है। देहरादून आपको बहुत अच्छा लग सकता है, दिल्ली से रीखा लग सकता है, लेकिन देहरादून से 100 किलोमीटर ऊपर बढ़ते ही, 50 किलोमीटर ऊपर बढ़ते ही पहाड़ की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा भी है, वो भी ठीक से डेवलप नहीं है। चाहे वो हेल्थ की बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, सड़कों की बात हो, जो वो सड़कें जो कि गाँव को जोड़ती हैं। जब चुनाव का समय आता है तो मुद्दे जो होते हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर वोट पड़ने चाहिए, कहीं ना कहीं वो हट ही जाते हैं। तो अंत में जाति धर्म वाले मुद्दों पर ही वोट पड़ते हैं ज़्यादातर, तो हमने ऐसा ही देखा। लेकिन मुद्दों पे अगर हम आएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो ऐसे अटैक्स हैं या फिर जो कम्युनलिज्म
लाया जा रहा है? इज़ इट जस्ट अ वे टू डिविएट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या डेवलपमेंट की बात है? उत्तराखंड में कम्युनल वायलेंस जैसी हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन हमने पिछले 2-3-4 सालों में पहाड़ी क्षेत्रों में भी हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो तो वो वाला विवाद अब पैदा होते देखा है, और उस पर आश्चर्य किया है कि अच्छा पौड़ी में या कोटद्वार के पास या टिहरी में इस तरह की घटना कैसे होगी? वहाँ तो कभी कोई हिस्ट्री नहीं थी, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। रुड़की की घटना अपने आप में बड़ी घटना है, और ऐसी बड़ी घटना मेरी जानकारी में तो नहीं है, अब तक नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जैसे मैंने बताया कि कुछ जगहों पर ऐसा सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश जरूर की गई। वो देखा है, वो बदलाव ये 5 साल के अंदर ही आया है।